अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि आपको पता है हम 10th क्लास की एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सारे को नहीं कर रहे, करने आपने सारे ही हैं, बट शॉर्ट टाइम है, टेस्ट है, कल टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी करने के लिए जो है ये सीक्वेंस मैंने पकड़ा है। एक्चुअली जो है सिलेबस चेंज होना है 10th क्लास का, तो डिटेल से लेक्चर्स नहीं बना सकता मैं, बट इंशाल्लाह जो ये सवाल आपको करवा रहा हूँ ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इंशाल्लाह यही 99% आएंगे कोई, या फिर इनसे मिलते जुलते सवाल आएंगे। ठीक है, सो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके लिए जो है टिप्स एंड ट्रिक्स, मैथ को कैसे आसान बनाना है, मैथ को कैसे मज़ेदार बनाना है, इंशाल्लाह जो है वो लेके आते रहेंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अगर जो है फैक्टराइजेशन के रिलेटिव क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हों उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये मैंने 5 क्वेश्चन जो है मार्क किए हैं। ठीक है, इनके अंदर से ज़्यादा चांसेस हैं कि इन पाँचों में से ही इंशाल्लाह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मज़ीद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसको कंप्लीट जो है टिप्स एंड ट्रिक की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ साथ जो है पेपर प्रेजेंटेशन भी आपकी बन जाए तो उस हिसाब से मैं चीज़ों को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जस्ट इस तरह से क्वेश्चन नंबर देना है और फिर जो है अपने क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं उसका ये 1 पार्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन को लिख लेना है 5x² इक्वल जो है 30x को वैसे ही लिख लेना है। तो अब स्टूडेंट जो है आपने क्या करना है कि इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए इन सबको एक तरफ होना चाहिए। इस वाले 30x को हम इधर ले आएंगे। 5x² ये प्लस का 30 इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का 30x हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम है जी, हमने इसमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। देखें तो ये 5 और 30 एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो 5 कॉमन आ रहा है, x इधर भी है और इधर भी है, x कॉमन आएगा हमारे पास। तो बचेगा क्या, 5 बाहर चला गया, 2x थे तो एक x बचा, और 5 6 30, x बाहर चला जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो है नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 5x जो था हमारा उसको इक्वल 0 ले लेना है, और जो x माइनस 6 आया था उसको हमने 0 के इक्वल ले लेना है। तो अब स्टूडेंट्स जो है 5 इधर मल्टी और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/5, तो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये माइनस का 6 से उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये आ गया हमारा जनाब क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट पकड़ते हैं। उसको नीट तरीके से ही करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके हैं, पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तो उसके लिए थोड़े बहुत जो है चीज़ें लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन डन हो रहा है, वहाँ पे आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक लाइन छोड़नी चाहिए थी, बहरहाल चलो नेक्स्ट में आपको बता दूंगा कैसे उसको मज़ीद अच्छा करना है। क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये भी बिल्कुल आसान सा काम है, आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए आपने 2-3 स्टेप्स माइंड में रखनी है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपने फर्स्ट वन को पकड़ के लास्ट वन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास आया -20x²। उसके बाद इसके मिडल में देखें तो मिडल में इसके चल रहा है जी -x, तो सम करने से हमें चाहिए -x। आपने अब दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, प्लस माइनस करें तो -1 आए। 20 किस किस टेबल में आता है वो सबसे पहले आप लोगों ने डिटेल कर लेनी है। ठीक है, 5 को 4 से ज़रब करें तो 20 आता है, 10 को 2 से ज़रब करें तो 20 आता है, और इसी तरह से जो है अगर हम जो है 20 को 1 से ज़रब करें तो 20 आता है। तो ये तमाम वो कम्बिनेशन हो सकते हैं, पर हमें चाहिए -1। 10 में 2 जमा करेंगे तो 12 होता है, 10 से दोगे तो 8 होता है, तो डेफिनेटली जो है ये हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद 20 में से 1 जमा करें 21, 20 से 1 19, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ये वाला। 5 में से 4 को माइनस करें तो -1 आता है। हमारे जो पेयर होंगे वो होगा एक 5 और दूसरा 4। अब किसके साथ प्लस लगाएंगे, किसके साथ माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, और साथ एक्स। अब इन दो टर्म्स को, जो दो ये पेयर आए हैं, इनको आपने इस मिडल टर्म की जगह पे लिख लेना है। ठीक है, डिटेल से हमने इसको अब समझ लिया है, आई होप सो कि अब इसमें अब गलती नहीं करेंगे। -5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल 0। उसके बाद दो दो के पेयर बना के कॉमन निकालना है। इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5। इधर से +4 कॉमन लेंगे तो 4 बाहर चला गया, x बचेगा। 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आता है 5,
एक्स माइनस फाइव इधर भी इसको निकालेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स प्लस फोर। सो एक्स माइनस फाइव इक्वल ज़ीरो हो जाएगा, एक्स प्लस फोर इक्वल ज़ीरो हो जाएगा। इन दोनों को ज़ीरो के बराबर लिख लेना, ठीक है। सो ये माइनस का फाइव है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का फोर उधर जाके किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन एंड। उसके बाद आपने एक लाइन यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा बना लेना, ठीक है, ताकि वाज़ह जो पता चले कि जनाब किसी ने सवाल किया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास जो है 2 है, उसको थ्री है, उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखें आसान सा काम है, 2 स्टेप करने से आपके जो पेपर की प्रेजेंटेशन, आपकी पेपर की लुक बन जाएगी। सो पेपर अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा आपको दिखना चाहिए पेपर का, आपका चेकर को प्रॉब्लम ना आए, वाज़ह जो है तरीके से लिखा होना चाहिए। बहरहाल सो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमें नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लो। 3y स्केयर इज इक्वल टू वाई को वाई से ज़रब करेंगे तो वाई स्केयर, वाई को 5 से करेंगे तो माइनस 5y। अब इन सब को उठा के आपने इधर ले आना है, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 3y स्केयर, इधर था हमारे पास वाई स्केयर माइनस 5y। सो यही टर्म थी हमारे पास, 3y स्केयर वाई स्केयर माइनस 5y। सो अब क्या करना है, बिल्कुल आसान सा काम है, इन सब को आपने इधर मूव करवाना है, ठीक है। सो 3y स्केयर वैसे ही, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, इक्वल ज़ीरो हो जाएगा फिर। सो अब आपने क्या करना है, इधर से 3y स्केयर में से एक y स्केयर को निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 2y स्केयर प्लस 5y इक्वल ज़ीरो। सो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने देखना है क्या कॉमन आ रहा है, सारे से y कॉमन आ रहा है, तो y को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 2y प्लस 5 इक्वल ज़ीरो। सो यहाँ से निकल के आएगा y इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको भी अलग से ज़ीरो के इक्वल ले लो, 2 प्लस 5 इक्वल ज़ीरो। सो ये प्लस का 5 था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आया माइनस 5/2। सो ये हमारे जो है दो जो है आंसर इसके आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये वाला आपका है, ठीक है, आपने खुद इसको करना है, डू योर सेल्फ, ध्यान से इसको देख लें। तो इजी है, सेम टू सेम ये 1 के जैसा है, आपने इसको खुद ट्राई करना है। एक बचा वो मैं करवा देता हूँ आपको, एक्स स्केयर माइनस 11x, ठीक है। तो कितने हो गए थे, 3, चौथा अब आएगा जो कि हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 11x इक्वल 152। सो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहला काम वही है, क्वाड्रेटिक बनाना है तो इन सबको एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। सो एक्स स्केयर वैसे आ गया, माइनस 11x वैसे, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 152 इक्वल ज़ीरो। अब अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी की पूरी, तो पहला स्टेप ये, फर्स्ट वन को लास्ट वन से ज़रब करेंगे तो प्रोडक्ट से हमारे पास आ रहा है माइनस 150x स्केयर। अब मिड में क्या पड़ा हुआ है, माइनस 11x, तो सम से हमें चाहिए माइनस 11x। सो 152 डायरेक्ट आप सोचें किस टेबल में आ रहा है, तो ये 18 के टेबल में आता है, ठीक है। कब, 19 के टेबल में, सॉरी, कब, जब 19 को हम लोग ज़रब करें 8 के साथ तो आएगा 152, और 19 में से 8 निकालेंगे तो आएगा 11, तो मतलब एक 19x पेयर है, दूसरा हमारा कौन सा है 8x, पर यहाँ पे माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस छोटी के साथ प्लस आएगा। सो यहाँ पे हम मिडल टर्म की जगह उसको पुट कर देंगे, एक्स स्केयर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों टर्म्स में देखें क्या कॉमन आ रहा है जनाब, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 19, अब इधर से देखें तो जमा 8 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, x माइनस 19। सो अब यहाँ से देखें x माइनस 19 इधर भी है, 19 इधर भी है, तो इसको ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो बचेगा क्या, अच्छा जी, बचा हमारे पास x प्लस 8 इक्वल ज़ीरो। सो यहाँ से x माइनस 19 को इक्वल ज़ीरो ले लो, x प्लस 8 को इक्वल ज़ीरो ले लो। सो माइनस का था, उधर जाके इसका हो जाएगा 19, प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का 8 था, उधर जाके इसका हो जाएगा जी माइनस का हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास जो है आपके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। चलो यार मैं ही करवा देता हूँ, जो आपके ज़िम्मे लगाया था 5x स्क्वायर इक्वल 15x, ठीक है, क्या याद करोगे, मौजें करो।
सो ये प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा जी, -15x हो जाएगा इक्वल 0। अब देखिए 5 और 15 है, सो इसमें से कॉमन निकालना है तो क्या कॉमन आ रहा है जी 5, x इधर भी है तो x भी कॉमन आ रहा है। सो तो हमारे पास बचा x - 3 इक्वल 0, क्योंकि 5 3 ज़ार 15, x बाहर चला गया 3 बचेगा। सो यहाँ से हम लोगों ने 5x इज इक्वल टू 0 ले लिया, x - 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 ही बचेगा, क्योंकि 5 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही है। -3 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ यही है, आपने अच्छे से यही तैयार करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो है मैंने निकाले हैं इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला के, ठीक है, आपका फेवरेट, आपका मशहूर व मारूफ, आपके दिल के करीब क्वाड्रेटिक फार्मूला, चाहे सवाल गलत ही हो जाए, करना क्वाड्रेटिक से ही है। खैर चलें जी, हम भी आपको फिर क्वाड्रेटिक करवा ही देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर इसका 1 कर रहे हैं हम लोग, जो कि हमारे पास x² + 2x - 2 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है x² का कोफिशिएंट होता है a, तो a यहाँ से आएगा 1, b कितना है हमारे पास 2, c कितना है जी हमारे पास -2। फॉर्मूला आपको जो ये आना ही चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac के ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे तो b कितना है हमारे पास जी -2 प्लस b कितना है जी 2 का स्क्वायर वैसे है कि -4, a कितना है जी 1, c कितना है जी -2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई लोग, तो -2 वैसे ही प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4, ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट्स हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, ठीक है, -2 प्लस माइनस 8 और 4 कितने होते हैं जी 12/2, ठीक है, एक ही आंसर हो सकता है, ठीक है, आप इसको आंसर मार्क कर सकते हो। और मज़ीद देखना है जी 12 की फैक्टराइजेशन करके कुछ हो सकता है, 12 की फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, मतलब हो सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक आध स्टेप आप लोग और कर लें। अच्छा जी, वो एक आध स्टेप कौन सा है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। x इक्वल -2 प्लस -12 की तजी की तो 2 का स्केयर आया मल्टीप्लाई विथ 3, यही आ रहा था ना 2। अब स्केयर और स्केयर रूट कट हो जाएगा, मतलब 2 आपका बाहर आ सकता है, -2 प्लस -2 बाहर आ गया 3/2। अब मज़ीद देखें तो इसमें 2 मज़ीद फिर कॉमन आ रहा है, तो एक स्टेप और कर लो, फिर -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, बल्कि ना 2 को कॉमन लो तो इधर बचेगा -1 प्लस -3 स्केयर रूट ओवर 2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास बचा क्या -1 प्लस -3 स्केयर रूट, सो ये हमारा होगा जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम यही कहानी है, वो आपने करना है, ठीक है, ये वाला जो है डू योर सेल्फ 6x² - 3x - 7, ये आपने खुद करना है, तो नोट कर लें, अभी के अभी कर लें, इसको करके फिर वीडियो को रोकें, इस क्वेश्चन को डन करें, फिर जो है आपने आगे मूव करना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है 2 - x² इज इक्वल टू 7x। अब इसमें क्या होना चाहिए कि सारे के सारे एक तरफ होने चाहिए तो एक तरफ लेके चलते हैं इन सबको, यहाँ से यहाँ लेके चलते हैं, तो माइनस का x² है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस 7x ये प्लस कट उधर जाके किसका हो जाएगा जी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट काम आपको पता ही है, बिल्कुल आसान ही है, x² का कोफिशिएंट a कितना आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा 7, c कितना आ जाएगा -2। सो बच्चों फार्मूला लगाएंगे जो कि ये सामने ये लिखा हुआ, ठीक है, तो लिखें जी x इज इक्वल टू -b जमा नफ़ी b की 2 नफ़ी 4 ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, b कितना है जी 7, माइनस वैसे आ जाएगा प्लस माइनस b की जगह पे 7 का स्केयर -4a कितना है 1, c कितना है -2 ओवर 2 a की जगह पे 1। अब बच्चों आपने क्या करना है, सिंपल कहानी है, -7 प्लस -7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +8 और 2 1 2। एक स्टेप और आंसर आपके कदमों में, -7 प्लस -49 और 8 होते हैं 57 ओवर 2। सो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो लास्ट एक क्वेश्चन जो है बचा है फोर्थ वाला, ये भी मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। तो फोर्थ वाला है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट और x² प्लस x और 4
3 का स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले वही बात है, इन सबको एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। सो इसको भी हम लोग इस तरफ ही ले आते हैं। सो 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा जी, नज़र नहीं आ रहा था, सॉरी। अच्छा जी प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का 4 3 स्क्वायर रूट इक्वल 0। सो यहाँ से हम लोगों को पता है हमारा जो a है वो निकल के आएगा 3 स्क्वायर रूट, यहाँ से b जो है वो हमारा निकल के आएगा 1, और c जो है वो आपके पास आ जाएगा -4 3 स्क्वायर रूट। अब जो है बच्चों अगेन आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए, x इज इक्वल टू -b जमा नफ़ी b की 2 -4 ac ओवर 2a। सो यहाँ से वैल्यूज़ को आपने पुट कर लेना है। b हमारे पास है 1 माइनस वैसे आ गया प्लस -1 का स्क्वायर, -4a कितना है 3 स्क्वायर रूट, b कितना है -4 3 स्क्वायर रूट, 2 और a की जगह पे 1। अब जो है आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, ये -1 प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से करेंगे तो आएगा 16, ये 3 स्क्वायर रूट है, ये 3 स्क्वायर रूट है, सो 3 स्क्वायर रूट का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, गलती कर गया था मैं, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को 4 ज़रब के 16, 3 का जज़र 3 के जज़र ज़रब खाएगा 3 के जज़र का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो बटे में क्या आएगा हमारे पास 2, वैसे ही जैसे चल रहा था, ठीक है। तो -1 प्लस -1 जमा स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, 16 को 3 ज़रब करेंगे तो आएगा 48। 48 और 1 कितने होते हैं जल्दी बताएं, 49 ओवर 2, 49 का जज़र लें तो हमारे पास आएगा माइनस प्लस -7 ओवर 2। सो इसको एक दफ़ा इसके साथ प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, -1 प्लस 7 ओवर 2 और -1 -7 ओवर 2। सो एक स्टेप और कर लें, 7 में से 1 गए तो बचेंगे हमारे पास 6/2, और यहाँ पे -7 -1 हो जाएंगे -8/2, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो आएगा 3, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 आएगा -4। सो ये हमारे दो आंसर होंगे, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक के जो सवाल थे ये हो गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा सवाल है, पहले इसको करेंगे तो आपको वो पीछे वाला ज़्यादा समय लग जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तब फाइंड होगी जब जज़र ख़त्म होगा, और जज़र को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मुरब्बा लेते हैं। तो सिंपल लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो 3x प्लस 18 के जज़र का हो जाएगा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x का भी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, बचेगा क्या 3x प्लस 18 इक्वल x स्क्वायर। अब इन सब को उधर ले आओ। सो x स्क्वायर वैसे है कि प्लस का 3x उधर आके माइनस का प्लस 18 इक्वल 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है भाई लोग। अब इसकी करनी है वही फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वन को लास्ट वन से ज़रब करेंगे तो p इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 18x स्क्वायर। नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। कल मैं मार्कर यूज़ कर रहा था, उससे स्पीड से फ्लो से नहीं लिखा जा रहा था, इसलिए मैंने फिर इस मल्टी पेन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेंटर में क्या है जी 3, तो सम से चाहिए हमें -3x, तो 6 3 18, 6 में से 3 गए तो 3 यही हमारे पेयर होंगे, एक 6x और दूसरा 3x। इसके साथ -6 प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ी रकम 3 है, जो इसके साथ साइन होगी वो बड़ी के साथ लगानी है, छोटे के साथ फिर प्लस आ जाएगा। तो x स्क्वायर -6x प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। और अब आगे मेरा कॉमन डायलेक्ट कर लोगे, करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, सारे मुझसे ना करवाओ, कुछ खुद भी कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉइंट आउट करनी कौन सी स्टैंडर्ड है कौन सी क्वाड्रेटिक है। अब कहानी ये है कि जिसके अंदर भाई साहब एक्स के प्लस 4x प्लस 3 कुछ इस नवीयत किया है जो आंसर, ठीक है, जिसमें एक्स केयर का कोई कोफिशिएंट ना हो, तो वो आपने बता देना जनाब वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। और जिसमें हमारे पास 4x केयर प्लस 4 एक्स केयर तो आए पर उसमें एक्स ना हो, इक्वल टू 0 समथिंग हो, तो वो हमारी होगी प्योर। बस ये कहानी हमने आप लोगों को सुनानी और आपने सुननी है। तो पहले क्वेश्चन को ही भाई लोग यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं, बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई। x प्लस 7 और x -3 इक्वल टू -7। सो बिल्कुल बच्चों वाला काम है, ठीक है। इस x को लिखें
आगे लिखें एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस 7 को लिखें, आगे लिखें एक्स माइनस थ्री। ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल कर देते हैं। एक्स को एक्स से ज़रब करेंगे तो एक्स स्केयर, एक्स को 3 से करेंगे तो माइनस थ्री एक्स, 7 को एक्स से करेंगे तो 7x, 7 को 3 से करेंगे तो माइनस 21, ये माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएगा, ये माइनस का 7 इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब जी प्लस माइनस कर लो, एक्स स्केयर 7 से 3 गए तो 4x, 21 से 7 गए तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है ना, कुछ भी नहीं है यार। जब कुछ भी ना हो तो वो हमारा क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर दो दर्जी उर्दू में आप लिखोगे, बात खत्म। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा तमाम। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, 2 और 3, एक मेरा एक तेरा। सो इसमें टफ मुझे लग रहा है 3 वाला, ये मेरा। देखें आप लोगों के लिए आसान आसान छोड़ रहा हूँ, बट प्रैक्टिस कर लेना यार। ठीक है, पहले इसकी कर लेना, फिर इसको समझना थर्ड वाले को, या पहले थर्ड वाले को समझ लेके फिर उसको तुम कर लेना। ठीक है, चॉइस योर, पर करना ज़रूरी है मेरे भाई। अच्छा जी, एक दो सवाल बाकी हैं। सो यार 25-30 मिनट की वीडियो मेरी देख के आपके शॉर्ट क्वेश्चन डन हो रहे हैं, तो दुआएं दो मुझे यार। अच्छा, तो x ओवर x प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करके हमने बताना है कि ये कौन सी बला है, ये क्वाड्रेटिक की कौन सी किस्म है, प्योर है या फिर जो है स्टैंडर्ड है। अब बटरफ्लाई मेथड जड़ दो इसके ऊपर, सिंपल सा, मेरा फेवरेट, आप लोगों का फेवरेट बना दूंगा मैं। बटरफ्लाई मेथड सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स प्लस वन। अब इसके बटे में इसको इससे ज़रब कर दो, x को x से करेंगे तो एक्स स्केयर, प्लस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से कर लो तो सेम है, तो होल स्केयर इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स, x प्लस वन का स्केयर फॉर्मूला आपने ओपन करना है, तो a स्केयर प्लस b स्केयर, तो b स्केयर तो 1 है तो 1 का 1 स्केयर होगा, प्लस 2x। अब ये x से ज़रब खा रहा है तो x स्केयर, x 1 से खा रहा है तो x इज इक्वल टू 6। अब जनाब ये इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये x स्केयर हो जाएंगे 2x स्केयर जमा 1 जमा 2x, इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6x स्केयर प्लस 6x। अब इन सब को उस तरफ मूव करवा दो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो जनाब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6x स्केयर प्लस 6x। अभी देखो प्लस का 2x स्केयर था, इधर आके हो जाएगा जी माइनस 2x स्केयर, और यहाँ पे ये प्लस का 2x था तो इधर आके हो जाएगा हमारे पास ये माइनस 2x, प्लस का 1 था इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस माइनस कर लो, 6 में से 2 गए तो बचेगा 4x स्केयर, 6 में से 2 गए तो बचेगा हमारे पास माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। गलती तो नहीं कर गया कहीं पे मैं, चलो देख लूँ एक दफ़ा सन से नहीं खेसा। एक्स स्केयर एक्स प्लस वन का होल स्केयर हो जाएगा एक्स स्केयर, ठीक है, और 2 भी फार्मूला 1 2, ठीक है, 6x स्केयर जमा 6x, ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास क्या आई, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक ही आई। ठीक है, ना ये प्योर है ना ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब ये बाकी के 2 बचे आपके। यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने ना x+3 को एक ट्रिक यहाँ पे आपको देखें चल रहा था। अब नॉर्मल मैथमेटिशियन तो हम है नहीं है, साथ साथ जुगाड़ भी हमारे पास। x+7 और x-3 को मल्टीप्लाई हम लोगों ने करवाया था। ठीक है, x को x से करा, x को फिर 3 से करा। इसका देखो बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई की तरह इसको करने वाले हैं। ऊपर नीचे लिखो, x को x से करेंगे तो x के, 7 को 3 से करेंगे -21, ये प्लस माइनस माइनस 7 से 3 आप लोगों ने निकालेंगे तो क्या बचेंगे -4, और इधर x था तो x, ये लो खुश रहो। नेक्स्ट ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता, x+1 का होल स्क्वायर खोलना नहीं आ रहा है, ये देखो x+1 को ऊपर रखो, x+1 को ऐसे ही नीचे, x को x से करेंगे तो x के, 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब देखो इसके 1 और 1 कितने होते हैं जी 2, ये x साथ चल रहा था, ये वैसे आ गया। ठीक है, फार्मूला नहीं आता तो टेंशन कोई नहीं है, जब आपको सर फैज़ान पढ़ा रहे हैं तो डोंट वरी। ठीक है, तो ये वाले भाई ना अब आपने करने। ठीक है, मैंने ये कर दिया आपको और ये वाला करके दिया। सो ये वाला आपने लाजमी ट्राई करना। ठीक है, ऐसी ये सेम टू सेम कहानी, इसको इससे ज़रब कर देना, इसको इससे, इसको इससे,
बाकी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यही कुछ ही आने वाला है, ठीक है। ना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर हम कोई अलग से जुगाड़ कर लेंगे। अब मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली मैंने लिखा है तो इम्पोर्टेंट तो होगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट फाइंड करने के लिए, तो स्केयर को ख़त्म करने का, स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, बोलो जनाब। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ले लो फिर जनाब, नहीं टल रहे तो तुम लोग ये लें जी, और इधर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कट, 2x - 1/2 हो जाएगा +-3/2। अब इसको एक दफ़ा इसके साथ प्लस में हम लोग लिखेंगे, 3/2, एक दफ़ा इसके साथ माइनस में लिखेंगे, सो x फाइंड करना है तो ये माइनस का 1/2 उधर जाके इसका हो जाएगा जी प्लस का हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम क्या आ रहा है जी 2, ऊपर के बचेगा 3 + 1, सो 2x 3 और 1 कितने होते हैं जी 4/2, 2 से 2 उड़ गया, 2x = कितना आया 2, इस 2 से इस 2 को भी खल्लास, तो x = कितना आ गया 1, ठीक है। सो इसी तरह से यही कहानी इधर भी है, माइनस का उधर जाके इसका हो जाएगा प्लस का, और उसके बाद -3/2। सो एलसीएम क्या आ रहा है जी 2 ऊपर के बचेगा 1 - 3, 2x = -2/2, 2 से 2 गया तो 2x = -1 बचा। अब 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो तो स्टूडेंट्स पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। डेफिनेशन के लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा हर एक चैप्टर, बल्कि नहीं उसकी इकट्ठी बनाऊंगा। सो हाँ, आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। ये एक और बच गया यार, काम पे ही रह गया था ये, ठीक है। 3x + 7 का जज़र = 2x + 3। सो तो आपने जो है x फाइंड करना है, जज़र को ख़त्म करना पड़ेगा। जज़र को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को दोनों तरफ मुरब्बा लेना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट कट 3x + 7। अब ये वो देखो ट्रिक सिखाता हूँ, ये देखो जो अभी सिखाई थी ना उसको यूज़ करके अभी रगड़ देते हैं इसको। 2 × 2 = 4, x ज़रब खाएगा x², 3 × 3 = 9 + 9। अच्छा जी, उसके बाद 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 और 6 कितने होते हैं जी 12x, ठीक है। अब साथ ही 2 आगे थे, इनको भी साथ लेके चलना है। 3 को 2 से ज़रब किया 6, 3 को 2 से ज़रब किया 6, सो ये हमारे पास आएगा, इसको लिख लो इधर 4x² + 12x + 9। या फार्मूला ओपन कर लेना यार, आपको मेरा मेथड मुश्किल लग रहा है पर मुझे मेरी ट्रिक कमाल लगती है, ठीक है। सो इन सबको उठा के उधर ले जाओ। सो 4x² + 12x, ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का, +9 वैसे ही, फिर प्लस का 7 उधर आके माइनस का। सो प्लस माइनस कर ले जनाब, 12 से 3 गए तो बचेंगे तेरे पास कितने 9, 9 से 7 गए तो कितने बचेंगे 2। अब मेरा डायलॉग समझ जा, डू योर सेल्फ, भाई खुद से भी प्रैक्टिस कर लो कुछ, ठीक है। सब कुछ मुझ पे ना छोड़ो। क्वाड्रेटिक है, 4 को 2 से रब करेंगे तो 8 आएगा, 8 × 1 = 8। चल यार जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। 8x + x + 2 पेयर बना दिए मैंने, 8 और 1 9 होते हैं, कॉमन लेना, आंसर आ जाएगा। मौजें करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह पूरे सिलेबस की हम लोग जो है वीडियो इस तरह से बनाएंगे।